बहुमत की सरकार में विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। पीएम मोदी ने खोल दी विपक्ष की पोल। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इंडिया में पड़ गई फूट। विपक्ष ने बनाया मणिपुर हिंसा को अपना हथियार। देश की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अगर कुछ बेपरवाह रवैया अपनाए तो देश और जनहित के लिए अति निंदनीय बात होती है। पर विपक्ष कुछ समझने को तैयार नहीं है। बस उन्हें कैसे न कैसे करके अपनी रोटी सेकनी है। इससे कोई मतलब नहीं कि देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा। और बात की जाए कांग्रेस की, जो विपक्ष की बड़ी और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस की ही सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी देश हित के लिए न सोचकर सिर्फ षड्यंत्र कर रही है। वर्तमान में मोदी सरकार के खिलाफ बात की जाए मणिपुर हिंसा की, जिसे विपक्ष ने अपना हथियार बना रखा है। लेकिन जिस मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, वो बार बार भूल जाता है कि मणिपुर समस्या के इतिहास की जड़ें बहुत पुरानी है। देश की आजादी के पहले से है और आजादी के बाद देश में कांग्रेस की ही सरकार रही है। अगर बात की जाए तो नेहरू के वक्त भी ये विवाद था और विपक्ष वो तो षड्यंत्र बनाते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि किस तरह मोदी जी को, किस तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन इस चक्कर में देश की भी बदनामी करते हैं। अब देखा जाए तो विपक्ष के 21 सांसदों का दल मणिपुर पहुंचा था। अब वहां जाने का क्या मकसद है? क्या इतने संवेदनशील मामले में इस तरह से सभी का इम्फाल जाना सही है? इससे पहले भी राहुल गांधी जब इम्फाल पहुंचे थे, उसके बाद ही मणिपुर से कुछ वीडियो सामने आई। अब एक तरफ कहते हैं कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा करो, और जब चर्चा करने के लिए मानसून सत्र की बैठक की जाती है तो सभी हल्ला कर सदन की बैठक रद्द कर देते हैं। जब चर्चा का समय आता है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। एक तरफ पीएम मोदी से कहते हैं कि वो मणिपुर पर आकर जवाब क्यों नहीं देते। एक साल में 3 सत्र लगते हैं, अभी मानसून सत्र है। अब सदन जब लगता है तब हुड़दंग कर, हो हल्ला कर बैठक स्थगित हो जाती है। पर इस तरह से ये सब भूल जाते हैं कि पूरे देश की जनता देख रही है। इस तरह के बर्ताव से देश और देश हित पर क्या असर पड़ेगा जब जनता ने चुनकर आपको सदन में बैठने के लिए चुना है। पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को विचार विमर्श करने की बजाय नए नए मुद्दे लाकर कार्य में गतिरोध पैदा करते हैं। जनता के टैक्स पेयर से करोड़ों रुपए खर्च होकर सदन की बार बार बैठक में व्यवधान डालना कहां तक सही है? बजाय इसके कि पक्ष हो या विपक्ष सदन में बैठकर समस्या का हल निकालने के हो हल्ला कर कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब मणिपुर हिंसा को लेकर तो कभी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा करना विपक्ष की आदत बन गई है। चाहे मणिपुर हो या लद्दाख या जम्मू कश्मीर या फिर बेरोजगारी हो, पीएम मोदी को घेरना, कोसना विपक्षों का काम है। केंद्र में मोदी सरकार है, देश के पीएम है, लेकिन विपक्ष बंगाल पर चुप है। इससे इनकी दोहरी मानसिकता उजागर होती है। अब मानसून सत्र के एक दिन पहले वीडियो आती है। क्या इसके पीछे भी एक रचा रचाया षड्यंत्र है? अब पीएम मोदी को घेर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, और जब सरकार बात करने के लिए कहती है तो हंगामा करते हैं सदन में, क्योंकि विपक्ष को चर्चा करनी ही नहीं है। क्योंकि चर्चा होगी तो समाधान होगा, तो बात जड़ों तक जाएगी, जिनमें इनके काले करतूत निकलकर सामने आएंगे, और फिर नया मुद्दा एकदम से कहां से मिलेगा, और फिर बंगाल भी और राजस्थान की भी बात सामने आएगी। ऐसे में चर्चा से ध्यान हटाने के चक्कर में ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव पत्र। अब क्योंकि संसद को चलने न देना इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि कैसे भी करके सदन की कार्रवाई को रोका जाए, जिससे सरकार बिल पास न करे। विपक्ष चाहता है कि यूसीसी न आए, इसका बिल पास न हो, तो कैसे भी करके रोका जाए। अब सरकार को अपना जो काम करना है उसको तो सरकार करेगी ही। अब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद विपक्ष कह रहा है कि सरकार तो बिल पास किए जा रही है, तो सरकार तो अपना काम करेगी ही। तो इस पर संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी, जो ये अचानक अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाए हैं।
इसको लाने की क्या जरूरत थी? हम जो भी बिल लेके आए उस पर सहमति नहीं दो तो हमारे पास बहुमत नहीं होगा, तो बिल गिर जाएगा, इसमें आपकी जीत हो जाएगी। इसी से समझ में आ जाएगा कि सरकार बहुमत में है या नहीं। इसमें अविश्वास प्रस्ताव की क्या जरूरत है? अब बात बिल पास करने की होती है तो सरकारें तो संसद सत्र के दौरान बिल पास करवाती हैं। अब बात बिल पास करने की होती है तो सरकारें तो संसद सत्र के दौरान बिल पास करवाती ही हैं। नहीं तो देश को कैसे चलाएंगे? देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाना उतना ही जरूरी है जितना देश के विकास और उन्नति के लिए जरूरी होता है, चाहे वो यूसीसी हो, जनसंख्या कानून हो या फिर एनआरसी हो। तीनों कानून सरकार और देश की जनता के लिए काफी अहम है। विपक्ष को भी समझना चाहिए कि देश के विकास और लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कानून बनना चाहिए उसमें रोड़ा न अटकाए। अविश्वास प्रस्ताव पत्र को लेकर विपक्षियों के महागठबंधन में भी दरार आ गई है। इसको लेकर इंडिया में हो रही है अनबन। ये कैसा गठबंधन है जिसमें सदस्य एक दूसरे से नाराज हैं कि हमें कम से कम मैसेज तो देना था कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस अकेली ही अविश्वास नोटिस लेकर सदन में चली गई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन में शामिल साथियों से माफी भी मांगी और कहा कि आगे से इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ इंडिया का आपसी तालमेल बन नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए आधी अधूरी रणनीति तैयार कर हमला करते हैं। ये तो वो बात है कि जंग लड़ने गए हैं पर हथियार घर भूल गए हैं। पहले विपक्ष के सभी दल आपस में बैठकर विचार कर ले। महागठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया पर एकजुट नहीं हो पाए हैं। इंडिया को जरूरत है पहले आपसी मजबूती की, तभी जाकर मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में खड़े रह पाएंगे। फिलहाल तो पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से दूर करना इंडिया के लिए मुमकिन ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। विपक्ष के नेताओं का सत्ता के सुख का ख्वाब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है, वो कब टूट जाए इनको भी नहीं पता। खैर ये तो भविष्य के गर्त में है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कब तक देखेगा विपक्ष। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन बिखर जाए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।